हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना पढ़ाई बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस हैबिट्स। आज मैं आपको ये ल्यूशन की कंपटीशन बुक है, इसका मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाऊंगी और साथ में आप मेरे साथ पढ़ते जाइए और साथ में आप याद भी करते जाइए। आज इसको मैं याद कराऊंगी। तो सबसे पहले लिखा है बीइंग अनेबल टू पे one's debt। बीइंग अनेबल टू वंस डेप्ट का मीन्स होता है इंसोल्वेंट, मीन्स दिवालिया। बीइंग अनेबल मतलब होता है अयोग्य हो जाना। टू पे मीन्स कोई भी चीज़ को चुकाने के लिए। वंस डेप्ट किसी के कर्जे को जब वह चुकाने के लिए अनेबल हो जाता है तो उसको कहते हैं इंसोल्वेंट। इंसोल्वेंट। द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी मीन्स जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं। तो उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी। बॉडी में जो फंक्शन होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। उस स्टडी को क्या कहते हैं? कौन सा फंक्शन कौन सा कार्य करता है? हृदय क्या करता है? फेफड़े क्या करते हैं? तो इन सब का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी। द साइंस ऑफ foretelling events by stars। द साइंस ऑफ foretelling events by stars मतलब जो स्टार्स होते हैं उनसे हम उनका अध्ययन करते हैं और उनका जो विज्ञान होता है, जब हम उस विज्ञान को पढ़ते हैं तो उस विज्ञान को क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी। क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी। साथ में इसका हिंदी भी दिया गया है स्टूडेंट्स, तो आप हिंदी से समझ सकते हैं कि ये क्या लिखा है और इसका क्या मतलब होता है। एस्ट्रोलॉजी। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन एन स्टेट। किसी राज्य में जब गवर्नमेंट की ही चलती है, जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है, तो उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी मीन्स नौकरशाही, जहाँ जनता केवल नौकर बनकर ही रह जाती है। और क्या होता है? जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, उसकी ही मनमानी चलती है। वहाँ होती है नौकरशाही, मतलब नौकरी वहाँ बादशाह होते हैं। उसको इंग्लिश में नौकरशाही को कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी। एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे। एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे। एक ऐसा ऑफिस जहाँ पर काम ज़्यादा होता है और पेमेंट, मतलब एक ऐसा ऑफिस जहाँ पर बिना किसी काम के भी हाई पेमेंट मिलती है, उसको कहते हैं सिनेक्योर।
उसको कहते हैं सिनेक्योर। एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे, जो बिना किसी काम के भी हाई पेमेंट देता है उसको कहते हैं सिनेक्योर। अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन। A medicine to counteract the effect of a poison। ऐसी दवा, a medicine ऐसी दवा जो पॉइजन को भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, मतलब पॉइजन के असर को भी, जहर के असर को भी कम कर देती है, उसको कहते हैं एंटीडोट। उसको क्या कहते हैं? एंटीडोट। An admirer of art। एडमायरर माने होता है प्रशंसक। आर्ट मीन्स कला का। जो कला का प्रशंसक होता है, कला की प्रशंसा करता है, उसको कहते हैं, और कला का शौकीन भी होता है, उसको कहते हैं डाइलिटेनेट। उसको कहते हैं डाइलिटेनेट। डाइलिटेनेट कला प्रेमी, डाइलिटेनेट। अ मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन। एक व्यक्ति जिसमें औरतों की क्वालिटी होती है, एक आदमी जिसके अंदर औरतों जैसे गुण होते हैं, उसको कहते हैं एफीमिनेट। एफीमिनेट मतलब स्त्री स्वभाव वाला। एफीमिनेट, उसको कहते हैं एफीमिनेट। दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड। दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, उसको कहते हैं इमोबाइल। मतलब जो चलायमान नहीं है, हिल नहीं सकता है। दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड मीन्स जो हिल नहीं सकता है। मूव्ड का मीन्स है यहाँ पर हिलना, जो हिल भी नहीं सकता है उसको कहते हैं निश्चल। इमोबाइल, मोबाइल मीन्स चलना और इमोबाइल मीन्स स्थिर रहना। इमोबाइल। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स मीन्स कीड़ों की जो स्टडी होती है, कीड़ों का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मीन्स कीट शास्त्र। एंटोमोलॉजी कीट शास्त्र। वर्ड फॉर अ वर्ड, एक शब्द के लिए एक शब्द, मतलब शब्द ही शब्द जिसमें रहते हैं उसको कहते हैं वर्बेटिम। मीन्स शाब्दिक। शाब्दिक वर्बेटिम। वर्ड फॉर वर्ड का वन वर्ड होता है वर्बेटिम। वर्बेटिम। विश टू डू गुड टू अदर्स, लोगों के लिए अच्छी भावना रखना, उनका भला सोचना, उनकी सहायता करने का भाव जिनके अंदर होता है उनको कहते हैं विनेवोलेंस। विनेवोलेंस, उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? विनेवोलेंस मीन्स परोपकारी। नेक्स्ट है whose meaning is difficult to understand। whose meaning is difficult to understand, जिसका अर्थ समझने में हमें कठिनाई होती है
उसको कहते हैं एब्स्ट्रूज। मीन्स ऐसा गूढ़, इतना गहरा, इतना रहस्यमयी जो हमें समझ में ही ना आए, वो होता है एब्स्ट्रूज। उसको कहते हैं एब्स्ट्रूज। तो चलिए अब मैं इनका फिर से आपको रिवीजन करा देती हूँ, वरना आप इसको भूल जाएंगे। जब हम इसको 2 बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें ये याद हो जाएंगी। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट मीन्स जो व्यक्ति अपने कर्जे को चुकाने में असमर्थ होता है उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट। मीन्स उसका दिवालिया हो जाना, इंसॉल्वेंट। द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के जो फंक्शंस हैं उन चीज़ों की हम यदि स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स, द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स। में इसमें है कि जब हम स्टार्स की साइंस का अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। स्टार्स जो हमारे स्टार हैं स्काई में, उनका अध्ययन, उनकी विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन आ स्टेट, मतलब जिन राज्यों में अधिकारियों से ही पूरी गवर्नमेंट चलती है, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी। एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे, बिना काम के भी जहाँ हाई पे दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सिनेक्योर। सिनेक्योर। अ मेडिसन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द इफ़ेक्ट ऑफ अ पॉइजन, एक ऐसी दवा जो जहर को भी मार दे, वो होती है एंटीडोट। एंटीडोट। एन एडमायर ऑफ आर्ट, कला का प्रेमी क्या कहलाता है? डाइलिटेनेट। डाइलिटेनेट। अ मैन हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ वुमेन, एक व्यक्ति जिसमें वुमेन की क्वालिटी होती हैं, औरतों की जैसे गुण पाए जाते हैं, वो होता है एफीमिनेट। एफीमिनेट। दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, कोई ऐसी चीज़ जो चल नहीं सकती उसको कहते हैं इमोबाइल। इमोबाइल। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों का अध्ययन। कीड़ों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। वर्ड फॉर वर्ड, शब्द ही शब्द क्या कहलाते हैं? वर्बेटिम। मीन्स शाब्दिक। वर्बेटिम शाब्दिक। विश टू डू गुड टू अदर्स, लोगों की अच्छा कुछ करने की भावना कहलाती है बिनेवोलेंस। विनेवोलेंस। विनेवोलेंस। हुज मीनिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसका मीनिंग समझने में कठिनाई होती है, जिसके अंदर रहस्य होता है, कोई गूढ़ बात छिपी होती है, तो उसको कहते हैं एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज। चलिए फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए इतना ही। कल मैं फिर से आपको मिलूँगी दूसरी वीडियो में, वहाँ इससे आगे से अब मैं स्टार्ट करूँगी। तो यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। यदि चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।